क्या आपके अंदर आता है ये प्रश्न कि आखिर मानस शक्तियां क्या है? यदि आपके अंदर भी ऐसा कोई प्रश्न आता है तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आदेश जय श्री महाकाल। बहुत सारे लोगों के अंदर ये प्रश्न आता है कि आखिर मानस शक्तियाँ क्या हैं, और अधिकांशतः लोग जो हमारे इस चैनल को देखते हैं या हमारे वीडियो देखते हैं उनके अंदर ये प्रश्न जरूर आता होगा, क्योंकि हमने अधिकांशतः जो साधनाएं दी हैं उनमें ज़्यादातर साधनाएं मानस शक्तियों से ही जुड़ी हुई हैं। तो आखिर क्या हैं ये मानस शक्तियाँ, किस तरीके से ये मानस शक्तियाँ कार्य करती हैं? वैसे तो हम बहुत सारी वीडियो में इस विषय पर बता चुके हैं, लेकिन आज हम एक अलग से वीडियो में आपको बता रहे हैं कि आखिर मानस शक्तियाँ क्या हैं। ध्यान, योग और स्वप्न के माध्यम से आपको संकेत प्रदान करने वाली शक्तियाँ मानस शक्तियाँ होती हैं। ध्यान, योग अवस्था और स्वप्न के माध्यम से दिव्य शक्तियों से संपर्क स्थापित करना मानस शक्तियाँ हैं। यही हैं मानस शक्तियाँ। इस तरीके से मानस शक्तियों से संपर्क किया जाता है, अर्थात कि वो तरीका जिससे आप दैवीय शक्तियों से संपर्क कर सकें। अब इस वीडियो में पूरा स्पष्टीकरण है। जैसे कि आप हनुमान जी से वार्ता करना चाहते हैं तो ध्यान और योग के माध्यम से आप हनुमान जी से वार्ता कर सकें, इसे मानस विद्या कहा जाता है। आप हनुमान जी से अपने प्रश्नों का जवाब प्राप्त करना चाहते हैं तो सपने के माध्यम से आप हनुमान जी को अपने स्वप्न में दर्शन कर सकें और उनसे अपने प्रश्नों का जवाब ले सकें, इसे भी मानस विद्या कहा जाता है। अलग अलग तरीके की दिव्य शक्तियों से ध्यान के माध्यम से आवाहन करके उन्हें बुलाकर उनसे अपनी बात रखना, उनकी बात को सुनना, दिव्य शक्तियों से नकारात्मक शक्तियों को पकड़वाना, उनको दंडित करवाना, नकारात्मक शक्तियों को प्रेत, भूत, पिशाच इत्यादि शक्तियों को मुक्त कर देना अथवा किसी वस्तु के अंदर कैद कर देना, ये जो कला है इस कला को मानस विद्या कहा जाता है। अर्थात शक्तियों के माध्यम से कार्य करने की जो ये प्रणाली है इसी को ही मानस विद्या कहा जाता है। इस विद्या में कोई भी शक्ति सशरीर सामने खड़ी नहीं होती है, अर्थात जितनी भी शक्तियां हैं वो स्थूल जगत में नहीं आती हैं, बिना स्थूल जगत में आए ही वो साधक की मदद करती हैं और साधक के जो कार्य हैं उन्हें पूर्ण करती हैं। जैसे पैरानॉर्मल एनालिसिस करना, जैसे किसी के ऊपर कोई प्रेत बाधा की समस्या है तो उसके ऊपर से प्रेत बाधा को हटाना, उस प्रेत को मुक्त कर देना, उस प्रेत को नारियल के अंदर बंद कर देना, उस प्रेत को सदैव के लिए हटा देना, ये जो क्रियाएं कर पाने की जो अद्भुत क्षमता है इसको मानस विद्या कहा जाता है। और जब कोई व्यक्ति मानस विद्या में अवस्थाओं को भेदन करते हुए एक निश्चित सीमा को पार कर लेता है तब वो खुली आंखों से भी इन शक्तियों को देख पाता है। लेकिन जो वो खुली आंखों से शक्तियों को देखता है इस अवस्था को अर्ध प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है, अर्थात कि ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सिर्फ वही व्यक्ति जिसने वो शक्ति को किया है मानस विद्या के तरीके से सिर्फ वही देख सकता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो ये एक तरीके से बहुत ही अद्भुत विद्या है और इस तरीके की विद्या से व्यक्ति को कभी भी अधोगति नहीं मिलती है, ना ही कभी उसका अहित होता है, ना ही उसके परिवार का कभी अहित होता है। तो ये विद्या सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। लोग इस विद्या के माध्यम से अलग अलग तरीके के सूक्ष्म जगत की यात्रा कर सकता है, ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता है, रहस्यमय शक्तियों से भेंट कर सकता है, उनसे वार्ता कर सकता है। यदि किसी के ऊपर प्रेत बाधा, किसी दुष्ट शक्ति का साया है तो उस दुष्ट शक्ति को उसके शरीर से खींच के बाहर निकाल सकता है दूसरी शक्ति की मदद से, जिस शक्ति की उसने मानस विद्या से साधना की है और जिस शक्ति को उसने मानस विद्या में किया है उन शक्ति की मदद से वो ऐसी क्रियाएं कर सकता है। और ऐसी प्रेत आत्मा को जिसको उसने निकाला है किसी के शरीर से, उसे चाहे तो वो मुक्ति भी दे सकता है, उसे चाहे तो वो किसी वस्तु के अंदर कैद कर सकता है। मानस विद्या में कोई भी मनुष्य किसी भी शक्ति की साधना कर सकता है, फिर चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे वो महाकाली हो, चाहे वो नरसिंह भगवान हो, किसी भी शक्ति की साधना की जा सकती है। और जिन भी शक्ति की साधना करता है व्यक्ति, चाहे वो महाशक्तियाँ ही क्यों ना हो, उनकी व्यक्ति को कृपा प्राप्त होती है। ध्यान के माध्यम से उनके दर्शन होते हैं, उनसे व्यक्ति अपनी प्रार्थना रख सकता है
और वो महाशक्तियाँ उसकी प्रार्थना स्वीकार भी करती हैं और उसके जो बिगड़े हुए कार्य हैं उन्हें बनाती हैं, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। तो ये है मानस विद्या, और मानस विद्या का अर्थ यही होता है, और इस तरीके से व्यक्ति मानस विद्या से अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। आदेश। जय श्री महाकाल।